ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता कर रही है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भार स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है, और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पाप आचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वह देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो। उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे। निषिद्ध विषयों से दूर रहो।
कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो, ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है। जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों गतेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। जो अपनी श्वासों को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, क्या कैसे माता पिता हैं इस बात के लिए राजी हैं कि मेरा बेटा नरक जाए? इस बात के लिए राजी कि मेरा बेटा गलत आचरण करे, और वही शराब पी के जब आवे तो दो चार मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर करे, ये आचरण? अगर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। वो कह रहा था कि आप अपराध भर हमको ना बोध कराएं, तो एक बार अंदर से इच्छा कि अपने बाप को उठा के पटके और खूब धुलाई। तो हम कहा अगर हमें मित्र मानते हो तो एक शब्द भी कटु मत बोलना। गुरु मानते हो कि नहीं वो तो तुम जानो, दोस्ती के लिए तो हम हाथ फैलाते हैं, हम हित मित्र हैं। अगर हमें मित्र मानते हो तो ऐसे माता पिता के रोज पैर छुओ, उनमें भगवान की भावना करो और मेहनत करो, लेबरी करके भी कमाओ और उनको खवाओ पियाओ, और वो जब हमारी निंदा करें तो कान में अंगुली डाल लो और अपने सतमार्ग में चलो। बड़ा विचित्र समय है। जो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं, भगवान के मार्ग में चलाने वाले या सतमार्ग में चलाने वाले या संसार में कदम हमारे जो बढ़े, धन्य है वो मां जो अपने रक्त को दुग्ध बनाकर मुझे पान कराकर इतना बड़ा किया। धन्य है वो पिता जो मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। अब वो चाहे जितना कड़ुआ बोले हम उसे भगवान की तरह पूजेंगे। सबको ये मानना चाहिए। उनकी वृद्धावस्था वो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी और सतमार्ग में चलना है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं, और प्रभु ही महापुरुषों के रूप में प्रेरित करते हैं आकर के अपने मार्ग को। इसलिए मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए पहली सीढ़ी संत महापुरुषों के वचनों के आधार पर चलो। आज हम सबके ऋणी हैं, सच्ची हृदय से ऋणी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप संतों की बात मान रहे हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भगवत भजन करते हुए अच्छे आचरण वाले रहेंगे, तो आप हमारे बहुत बड़े हितैषी हुए। क्योंकि आप सुखी हैं, आपका मंगल हुआ, तो मेरे कर्तव्य का पालन हो गया, मेरे साधु वेश का धारण करना सार्थक हो गया। आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप हमारी भागवतिक उन्नति के बहुत बड़े कारण बन गए। क्योंकि हम धन्यवाद के पात्र तभी बनेंगे जब हमारी बात को मानकर आप धन्य हो जाएंगे। हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारी बात से आपका कल्याण न हुआ तो हमारी बात की बात क्या रहेगी? तो हमारी बात को सार्थक और समर्थ बनाना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे कर्तव्य का अपने आप पालन हो जाएगा कि मेरा साधु वेश धारण करना, मेरा जीवन धारण करना, मेरा भजन करना, मेरा सतमार्ग में चलना सार्थक हो गया। हमारे देश के यदि 2-4 हजार लोग भी कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे तो हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आशीष देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। मां अपने बच्चे को आशीष देती तपस्या से नहीं, दुलार से। आप स्वस्थ रहिए, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, आपके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आवे, आप कभी गलत आचरणों में ना फंसे। अगर वार्ता को सुन करके अपने मन में धारण करेंगे तो निश्चित ये वस्तु आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। जो संतों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म विषय में चलना चाहते हैं, उनको परमात्मा साक्षात्कार निश्चित हो जाता है। जो संतों में पूर्ण विश्वास करते कि जो कह रहे सत्य। कभी भी अगर दान शब्द का आया है तो मन का दान कीजिए, श्वासों का दान कीजिए, अपने जीवन का एक एक कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये शुद्ध बातें परमार्थ की। अगर कभी दान पुण्य की बात चली तो पहले कह दिया है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पढ़ रहा हूं, हमारी आस्था इस पर नहीं है। हमारी आस्था का विषय हर श्वास भगवान नाम स्मरण हो, यही जीवन का परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके वर्णन करते हैं कि जब साधना अवस्था से सिद्धावस्था में उपासक पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? अपने आप जो कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो जाती है उसमें वो संतुष्ट रहता है, सिद्ध पुरुष। तो साधक को सिद्धों का अनुसरण करना चाहिए।
जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि अच्छा लाभ संतुष्टो, मांगना बंद कर दो, ना भगवान से मांगो ना किसी मनुष्य से मांगो, मांगना बंद कर दो। यहां कह रहे मांगो मत, तो ऐसे देने के लिए बोलो मत, दोनों बातें संभाल के। भगवान की इच्छा ऐसे कर दिया, नहीं आया तो बोलना नहीं। कभी तुम बोलो मत और कभी तुम मांगो मत। ऐसे बोलने से अपराध लगता है और ऐसे मांगने से अपने इष्ट की निष्ठा जाती है। और बोल दिया तो कर्जा समझ लेना, और मांग लिया तो आश्रय छूट गया, ये बात समझ लेना। दोनों को अपनी अपनी निष्ठा में रखना है, ना मांगना है और ना देने के लिए बोलना है। ऐसे दे दो, कोई जान नहीं पाया। और जैसे हरि रखते हैं वैसे रह जाओ, और उसका एहसान मत मानो देने वाले का, तो दोनों का परमार्थ पुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिल्कुल ये हम विनोद में बहुत खास बात बता रहे हैं। कभी संतों से, कभी भगवान के सामने, कभी ऐसे जैसे एक आए थे कि हमने कहा था कि हे हनुमान जी, हमारा काम हो जाएगा तो आपको मंदिर बनाना। तो काम तो हो गया महाराज, मंदिर नहीं बना तो हमारी दुर्गति होगी। हमका पक्की, इसमें पक्की, इसमें कच्ची नहीं होगी। देखो, भगवान के सामने संकल्प मत करो। अगर आपको कोई मांग रखनी, देखो सत्संग सुलझाव का है। सत्संग मतलब सुलझना। हमारे बाप हो, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे अपनी मम्मा और पापा से मांगते तो कैसे मांगते हैं, हमें चाहिए। उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमको ये दे तो तुम्हें हम ये ले आएंगे, तुम्हें वो ले आएंगे, तुम्हें ऐसा प्रलोभन देते हैं क्या? थपड़िया देंगे माता पिता। हमारा बच्चा हमको प्रलोभन देता है, जाल में फंसाना चाहता है। ऐसे थपड़िया जाओगे अगर प्रभु को प्रलोभन। और अगर बड़े दाता बनते हो कि मंदिर बनवा देंगे तो फिर काम हो गया, बनवा मंदिर। नहीं बनवाओगे तो फिर भगवान का जो विधान है वो आपको फिर परेशान करने लगे। कभी संकल्प मत करो, कभी भगवान के मंदिर में कुछ वादा मत करो, कभी संतों के पास कोई वादा मत करो। वादा करो तो फिर अक्षरशः पूरा करो, नहीं मत करो वादा। अपनी मांग रख दो। संत हैं, पिता के समान हैं, प्रभु हैं, परम पिता के समान हैं, हनुमान जी हैं, हमारे गुरु भाई है, हमारे मित्र हैं, हमारे इष्ट के प्रेमी है। अम्मा तो अम्मा है जगदम्बा, उनसे क्या कहें? उनसे मांग लो, उनसे क्या कहें कि आपको चुनरी उड़ा देंगे, वो चुनरी की कमी है। अरे जिनके दूल्हा भगवान शंकर, उनकी चुनरी कमी, विश्वात्मा भगवान। अम्मा हो आप, हमें दे दो, हमारे मन में लालसा जगी। अब बेटे हो तो कुछ तुम्हें आवश्यक है तो आप भाव अपने अर्पित कर सकते हो मां के समान। लेकिन मांगना और वादा करना ये दो बातें नहीं। आज सत्संग में बात बैठा लो, ना भगवान के सामने ना कभी संत के सामने कभी वादा मत करो कुछ देने का। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का, इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा, जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता, जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं। इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्व आती तो अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है, इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो चो, साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले, आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो, गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा। गुरु कृपा से जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता है मेरे में सद्गुण आ गया, और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी, यही शब्द बोले हैं अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धा व सिद्ध हुआ, चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समा सिद्धा व सिद्धौ च, दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते, वो कभी इस माया में बंधता नहीं है। आगे भगवान कह रहे, किसी के भी संग का कोई भी रंग ना चढ़ने पावे, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं।
जित संग दोषा। चाहे वो घोर पापी हो, नीच हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री बहिर्मुख पुरुषों का सब कोई फर्क नहीं, वो अपने रंग में है। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भाव में स्थित है, गत संगस्य मुक्तस्य है, वो मुक्त हो चुका है, इसलिए कोई भी संग उसके ऊपर प्रभावित नहीं। ये मुक्त महापुरुष की पहचान होती है, कोई भी संग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का कैसा भी संयोग आ जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति। मुक्त पुरुष कभी विषय मृत तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। कैसी भी क्रिया का संयोग बन जाए, कैसे भी पदार्थ का संयोग बन जाए, कैसी भी घटना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी व्यक्ति के सामने उपस्थिति हो जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गत संघर्ष है। जो बांधने वाला है जन्म मृत्यु का बंधन है, वो देहाभिमान है, वो उसका नष्ट हो चुका है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी विकार उसके अंदर हावी होता ही नहीं है। इसी स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो भोग की सामग्री के बीच में भोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भोग में नहीं है। वो कर्म करते हुए भी कर्म से रहित है। वो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं, खाते हुए भी नहीं खाता है, क्योंकि वो मुक्त महापुरुष है, देहाभिमान रहित है। लोक संग्रहार्थ उसके धर्म कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं है। वो असंग है। क्यों? बोले मुक्तस्य है, वो मुक्त पुरुष है। तो साधक को इसका अनुसरण करना है। किसी का प्रभाव हमारे ऊपर तब नहीं पड़ेगा जब हर समय हमारे अंदर भगवत चिंतन चलेगा। राधा 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 राधा, अब कोई फंसा नहीं सकता। नाम जितना धीमे होता चला जाएगा उतना गाढ़ चिंतन विषयों होने लगेगा, नाम छूटेगा, क्रिया बन जाएगी। 1 सेकंड लगता है अपहरण करने में बुद्धि को। इन विकारों ने इतना अधिकार जमा रखा है, 1 सेकंड में बुद्धि को अपहरण कर लेंगे, जो निर्णय ही नहीं कर पाएगी, नाम न छूटने पावे। किंतु असंग होते हुए उसने संग जिसने कर रखा है शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अब उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा पदार्थ का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, घटना का, सुख का, दुख का। और जिसने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अपने को असंग देख लिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं। कोई मेरी मनचाही करे या मेरे मन के विरुद्ध करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? जो शरीर, इंद्रिय और मन से अलग हो चुका है। अलग क्या हो चुका है? वो तो अलग था ही, हां, अनुभव हो गया जिसको ऐसा। चाहे अकेला बैठा हो या हजारों के बीच में, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, भोग बाहुल्यता हो या किंचन, मनचाही हो या मन के विरुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। गत संगस्य मुक्तस्य। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो किसी क्रिया या शरीर या मन या बुद्धि या चित्त या अहंकार या इंद्रियां, कामना, ममता, कुछ नहीं उसके हृदय में। लेकिन साधक के हृदय में सब होता है। साधक के हृदय में सब होता है, पर होते हुए भी वो नाम जप के द्वारा, प्रवीण हुई बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेता है। मुक्त पुरुष की पहचान है कि वो विविध प्रकार के भोगों के बीच में रहते हुए भी किंचन मात्र विक्षिप्त नहीं होगा, किसी भोग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि वो ज्ञानावस्थित हो गया है, वो अपने चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। और साधक का कार्य है इस जड़ शरीर से अपना संबंध अलग मानकर भगवत स्वरूप में स्थित होना। उसके जितने कर्म है सब अकर्म होते रहते हैं, कोई फल देने वाले नहीं होते। जितने भी कर्म है, कि वो कर्ता भाव से रहित, अहंकार रहित, स्वाभाविक हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है। साधक ऐसा नहीं होता है, वो कर्ता होता है। अब उसको क्या करना है कि वो ना फंसे, हर कर्म भगवान को अर्पित करना है। अगर भगवान को कर्म अर्पित कर दिए तो वो भी अकर्म हो गए, वो फल देने में समर्थ नहीं होते। आगे आएगा समझ में। कर्ता, करण, कर्म, ये 3 हैं। कर्ता जो कर्म करने वाला है, करण जिनके द्वारा होता है, और जो होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता, करण, कर्म, इन 3 के द्वारा बंधन प्राप्त हुआ है। न कर्ता रहा तो करण है, और कर्म हो रहा है तो फल उसका अकर्म है। जैसे इंजन बंद कर दे और ढलान में गाड़ी छोड़ दे तो न पेट्रोल का खर्चा होगा, वो अपने आप चलती चली जाएगी। इंजन बंद है, बस ऐसे समझ लो। स्वाभाविक प्रवाह कर्म का चल रहा है, कर्ता इंजन बंद है, कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, वो जीवन मुक्त महापुरुष।
कर्तापन रहेगा तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। कर्तापन रहेगा तो कर्मों का संचय होगा, उसका भोगना पड़ेगा। तो कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। कैसे नष्ट होगा कर्ता भाव? एक होता है ज्ञान से नष्ट होता है, एक होता है भगवत भाव से। हर कर्म बड़ी प्रवीणता पूर्वक भूलो मत, प्रभु को समर्पित कर दो, बच जाओगे, बच जाओगे। नाम जप करो, जो भी कार्य करो, सुबह जगने से लेकर शयन तक पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म है, बचा लेगा आपको, मान लो। जो त्रुटियां होगी वो भस्म हो जाएंगी कर्म समर्पण से। इसमें सब ब्रह्ममय हो जाएगा। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम। और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म। तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति समाधि अवस्था को हो जाता है। यह ज्ञान अपने को तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हमें जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे, हमारे पास जो भी वस्तु है भगवान की दी हुई। हम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर देते, तो हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवत स्वरूप हो गए। बड़ा आनंद का विषय, बस इसे समझ, ये ज्ञान का विषय है। इसी को आप भगवान में ले लो, भक्ति के द्वारा। हमारे पास जितने भी अंग हैं वो सब भगवान की दी हुई, जो भी वस्तुएं सब भगवान की दी हुई, जो बुद्धि है वो भगवान की दी हुई, जो भी भगवान की आज्ञा से हम कर्म करते हैं भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। अन्य योगी लोग भगवत अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जो अभी बताया। दूसरे लोग योग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्म स्वरूप से यज्ञ का हवन करते। ज्ञान एक भक्ति के द्वारा। देखो, दो में एक को तो अपनाना पड़ेगा, या तो ज्ञान के द्वारा देखो सब ब्रह्म स्वरूप, और या भक्ति के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं इसमें, नहीं, ये कर्म बंधन भोगना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तब ये थोड़ी ही कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रही नहीं गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो अब अर्पण करने की कोई बची ही नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है। अब इनके द्वारा जो अर्पित, वो उन्हीं का घर जाए, नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया, उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहां हो गया है सब अर्पण मस्तु। यहां सब अपने आप सरकारी है। घर जाए, नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है। वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहम ग्रह और एक समर्पित। समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं। चतुरासी जी गवाओ, चाहे हल्ला मचवाओ, जितना बोलेंगे वो सब आपकी बात बोलेंगे। हम हंसेंगे तो हमारा भजन होगा, हम चलेंगे तो हमारी परिक्रमा होगी, बात करेंगे तो आपके स्तोत्र होंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी, उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है। वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर, बस ये बात रह गई है। समझ पाए? अब हमारा तो हो चुका, जो कुछ होना है उनकी तरफ से अर्पण करना रह गया है। समझ में आ रही? हम जितने हैं जैसे हैं, बोले अधूरा अर्पण है, तो कह तो रहे हैं हम जितने हैं जैसे हैं, हो चुका हमारी तरफ से, अब अपनी तरफ से कर लियो। अधूरे समझ में आ रहे ना, तो पूरे कर लियो। बोले कुछ अर्पण है कुछ नहीं अर्पण है, तो सब अर्पण कर लो। अब हमारी तरफ से ऐसे हो चुका है, कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा है तो बोलने की जरूरत नहीं, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये बोलने की जरूरत नहीं।
अगर ये है कि अभी हमारा कुछ है तो पक्का बच जाओगे, हर कर्म प्रभु को अर्पित कर दो। हमें श्रीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया है और प्रेम नहीं है तो हमारी रहने में कुछ गड़बड़ी है। एक एक रुपया, दो रुपया, 10 रुपया, जितनी सामर्थ्य तो ये करना चाहिए गृहस्थ धर्म के अनुसार। यदि आपके पास है तो जरूर करना चाहिए। तीर्थों में जाए, 1, 2, 4 साधु महात्मा ब्रह्म ऋषि, वहां के जो सेवक जन हैं, पुजारी जन हैं, उनको पवाए, उनको भेंट दे, उनके चरण छुए, ये धर्म की पूर्ति होती है। यार मनमानी आचरण, तीर्थों में बीड़ी सिगरेट पी रहे, तीर्थों में मसाला खा के थूक रहे, तीर्थों में गंदे आहार पा रहे, कैसे बुद्धि, जहां बुद्धि खराब हो पहुंच जाओ तो ठीक हो जाए, वहां बुद्धि खराब करने वाले कार्य। जैसे भजनानंदियों के लिए एकांत में भजन में बहुत मन लगता है, ऐसे ये जो पापाचरण करने वाले हैं इनको भी नारा, तलहटी, घाटी इनको भी अच्छी लगती, खूब नशा की उन्मत्त हुए। तो जो अधर्म पूर्वक आचरण करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। धर्मात्मा धन से शांत नहीं होता, वो धर्म से शांति को प्राप्त होता है। जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें से चाहिए कि कुछ हिस्सा निकाल करके दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, ये धर्म कहता है। और कहीं अतिथि आ जाए तो अपनी परवाह ही ना करे, फिर अतिथि की सेवा कर दे, इसी को धर्म कहते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीपा जी, सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश के दर्शन करके, दिव्य द्वारिकापुरी के, और जब सुना कि एक ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं चीदर चिदरानी जी, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं और कोई संत आ जाए तो सेवा करते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए प्रेम में, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन का फल होगा कि चीदर चिदरानी जी के दर्शन करें। मतलब हद हो गई, हद हो गई। इस कोटि का धर्म का पालन। अब चीदर चिदरानी जी की मिट्टी की दीवार, मिट्टी की छत और एक खिड़की दरवाजा नहीं। क्यों? जब संत आते तो कुछ ना कुछ बेच करके उनका स्वागत करते। जब पीपा जी सीता सहचरी पहुंची, बहुत आनंदित हुई चीदर चिदरानी। एक फटा सा कपड़ा चीदर जी पहने, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, बहुत आनंदित हुए। सुना था ये राजा थे और ये रानी थी, सारे सुखों को त्याग कर टाट पहनकर भगवान के मार्ग में, और अभी दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन करके आ रहे। बहुत प्रसन्न, नाच पड़ा मन चीदर जी का। चिदरानी जी के पास गए और कहा, आज बहुत बड़े अतिथि आए हैं और भगवान बड़े कृपालु हैं, पर आज इनके स्वागत के लिए हमारे पास एक चना भी नहीं है, कुछ नहीं। आज मुझे दुख हुआ, अभी तक तो दुख नहीं हुआ, आज दुख हुआ कि इतने बड़े अतिथि की मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। चिदरानी जी ने कहा, शोक करने की अभी गुंजाइश नहीं है, मेरे शरीर का एक वस्त्र ऐसा अभी बिक सकता है। तत्काल वस्त्र उतारा और कहा, बाजार जाओ। उसको बेचा, जो कुछ मिला उससे अन्न खरीद के लाए, और शायद है कि उस वस्त्र से एक ही पेट भरने का जैसा व्यवस्था बनी होगी, तो जो दाल चावल एक थाल में लेकर बाहर जो बैठक थी उसमें सीता सहचरी और पीपा जी विराजमान थे। चीदर जी मुस्कुराते हुए, भगवान वो हालत ही देख के समझ गए थे, राजा थे पहले, बहुत प्रवीण थे, समझ गए थे कि कितने महान हैं ऐसे अकिंचन महापुरुष। थोड़ा सा चावल और दाल। सीता सहचरी जी फौरन अंदर गई, ये कहां है, भक्तानी जी कहां है? तो देखा वो रसोई में ग्रीवा नीचे किए हुए भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह कर रहे थे। नाथ, आपने लाज रख ली, नहीं आज इतने बड़े भगत हमारे दरवाजे से भूखे चले जाते। सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच लिए। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठी हैं। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात है, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे, आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राजरानी पद त्याग कर, सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं।
अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। धन थोड़ी होता है, धर्म का स्वरूप होता है श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है, निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता, अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान भेजते हैं, घर में। ये तो भगवान केवल देखते हैं, अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन। अब इसके बाद की अगर हम आपको बात बतावें, सीता सहचरी जी ने कान में जाकर के कहा, आपको पता है आप जो दाल चावल पा रहे हो कैसा है? बोले तो अमृत तुल्य है। बोले हाँ, इसीलिए भक्तानी जी ने एक ही वस्त्र शरीर में था, उसको बेचकर। उनका ऐसा कहा तो बोले अब हम दोनों नाचेंगे, बाजार में बिकेंगे इनके लिए, और जो भेंट आएगी वो इनको देंगे आकर के। ऐसा ही किया। वो तो राजा समस्त कलाओं में प्रवीण थे ही, और ये तो रानी थी। बाजार में कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को पेश किया और नाचने लगे। और कैसा, वो तो शब्द हम नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो भक्त थे वो उन्होंने कहा, अरे ये तो पीपाजी महाराज है, ये तो सीता से लोगों से कहा, बावरे मत बनो, ये कोई नाचने गाने वाले नहीं, ये तो अपनी राज पदवी को त्याग कर भगवान के महान भागवत हैं। तब उनसे पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, चिदरानी जी ने हमारे लिए वस्त्र भेज दिया, तो उनके लिए मैं बाजार में नाच करके अगर वस्तु इकट्ठा करूं तो कौन सी बात। गाड़ी भर गई सामग्री की। अब इधर देखिए, जब उनके पास गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि गरीबी से ललचार, नहीं, वो भगवान की भक्ति में तृप्त। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे किसी के द्वारा सहयोग नहीं, मेरे हरि मुझे जैसे रख रहे। तो निर्धन होने पर भी धर्मात्मा पुरुष महान और धन्य होता है। जो मनुष्य कामना के लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, वो भला धर्म को क्या जाने? वो क्या जाने कि धर्म किसे कहते हैं? उसको तो पैसा चाहिए, किसी भी तरह से कैसे पैसा आना चाहिए। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म के कर्म का त्याग कर देता है वो नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है वो नष्ट हो जाता है। जो वानप्रस्थ गांव में घरों में रहने लगता है वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी जो भोगों के भोगने में तो वो नष्ट हो जाता है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं और ये ढोंगी हैं और ये पाखंड करते हैं। इन मूढ़ों की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहे। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी है और वानप्रस्थ गांव में रहता है और सन्यासी होकर इंद्रिय लोलुप है, ये चारों ढोंगी हैं, चारों कलंकी हैं, चारों अपने परमार्थ से रहित मूढ़ गति को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके वासनाओं को निर्मूल करना यही सन्यास धर्म है। आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वासनिक होना यही सन्यास का लक्षण है। अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जब जान लिया तो फिर भोगों की तरफ कैसे वृत्ति, विषयों की इच्छा कैसी, भोक्ता भाव कैसा, ये इंद्रिय लोलुपता, शरीर का पोषण बैरागी सन्यासी को त्याग देना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर एक रथ है और 10 इंद्रियां इस रथ में जोते हुए घोड़े हैं और मन इन इंद्रियों को वश में करने वाली लगाम है। अर्थात घोड़ों को जैसे वश में करने वाला लगाम, ऐसे मन लगाम। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं और मन घोड़ों की लगाम है और ये विचरते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इनका सारथी है बुद्धि। बुद्धि है सारथी। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है। अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा हुआ, ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा का, अर्थात
निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधन कारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करें, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दे उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत, वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है, खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे तो मन बेमतलब भय दिया करता है। संसार भयावह है, कई तरह के भय लगे रहते हैं पीछे। इज्जतदार को कहीं हमारी अपमान न हो जाए, कोई बेइज्जती न हो जाए, धनी को कहीं हमारा धन न खो जाए, बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। भय न करो, भगवान के चरणों का आश्रय लियो, भय नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों भगवान संभाल लेते हैं। मद, विद्या आदि का, धन आदि का मद होता है, या बहुत तरह का, हमारा बड़ा महत्व है इसका भी मद होता है। रूप का मद होता है, कुल का मद होता है, बहुत तरह के मद होते हैं। इनका त्याग कर देना चाहिए। ये मद अभिमान उत्पन्न होता है, भजन का भी होता है कभी कभी अभिमान। इस तरह के जो अभिमान है वो भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। अपमान दूसरों का करना नहीं, वो अपना सहना है। परमार्थ में अपमान किसी का करना नहीं, और अपना अपमान हो तो हंसकर सह जाना। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सह जाना है। और असूया, दूसरे की जब प्रशंसा सुनते हैं तो उसमें जो हम दोष निकालते हैं, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, ये बहुत घातक है। पर प्रायः उपासक चूक कर बैठता है। जहां किसी की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसा, फौरन निंदा कर देगा। और निंदा किए से आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बेमतलब पाप रूपी पर्वत अपने सर पर डाल लिया। दूसरे की निंदा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को। छल, सामने कुछ कह रहे हो पीछे कुछ हो, बात कुछ कह रहे हो हृदय में कुछ है, ये छल कपट है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उपासक को अपने हृदय में ऐसा छल कपट धारण नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हृदय में, जो हृदय में वही बोल रहे हैं, जो सामने वही पीछे, जो पीछे वही सामने। अंतराय नहीं होना चाहिए, सामने कुछ पीछे कुछ,
मुख में कुछ, हृदय में कुछ, इसे छल कपट कहते हैं। हिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी की किसी भी तरह पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ऐसे कठोर वचन बोलना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उपासक को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ये ईर्ष्या। कल एक बहुत अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम विचार करते हैं तो हमें पूरी साधना में एक शब्द मिला जो बहुत घातक है, ईर्ष्या। हम कहा, तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दूसरे की बड़ाई सुनकर हृदय में जलन हो जाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। अरे यहां तक कि अपने से ज्यादा कोई भजन करता है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती है। बहुत ही ईर्ष्या घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है। बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी यह देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जहर दे दिया, क्योंकि शिष्य बड़ा प्रवीण विद्वान आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा शिष्य पर ईर्ष्या बढ़ गई। जब एक व्याख्या में भगवान के श्री सौंदर्य की व्याख्या कर रहे थे तो कपोलों की, भगवान के कपोल, भगवान के अधर, ऐसे शोभा वर्णन कर, तो उसमें जो अधरों की लालिमा, तो वो बंदर के पृष्ठ थे, गुरुजी ने दी। बंदर का पृष्ठ भाग जैसे लाल होता है, उनको बहुत चुभा और वो एक तरह से विकल हो गए कि भगवान के श्रीअंग की उपमा बंदर के पृष्ठ भाग से। फिर संस्कृत में उन्होंने उनको लगाए तो ये ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु है। ये मतलब देवताओं में भी पाई जाती है और बड़े बड़े साधकों में भी पाई जाती है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है। जो भगवत प्राप्त है वहां तो ईर्ष्या का प्रवेश नहीं होगा, नहीं तो ईर्ष्या। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा डाले विश्वामित्र जी ने। 100 पुत्र, राक्षस का भाव प्रकट करके कलमशपाद राजा थे, उनके ऊपर राक्षस का आवेश किया, 100 पुत्रों को खवा डाला। बहुत, अरे ये ईर्ष्या मिटा पाना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। फिर तृष्णा, ये बड़े बड़े जाल हैं जिनको साधक समझ ही नहीं पाता। भोगे हुए भोग की याद आकर पुनः भोगने की इच्छा, इसका नाम तृष्णा है। फिर प्रमाद, जो करना चाहिए उसको टाल देना, अरे कल कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी करना, इसे प्रमाद कहते हैं। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, जबकि साधक ना करने योग्य कार्य की टालने वाली वृत्ति रखता है। देखा जाएगा आगे देखा जाएगा। और जो करने योग्य कार्य है उसे अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, आज अभी इसी क्षण। पर प्रमाद क्या करवाता है? अच्छे कार्यों को जिनको अभी करना चाहिए उनको कल के लिए टाल देता है, बुरे कार्यों को जिनको टाल देना चाहिए वो अभी करवाता है, इसका नाम प्रमाद है। भूख सहना सीखना चाहिए साधक को। अगर शरीर रोगी ना हो तो, अगर शरीर रोगी है तो फिर ये अभ्यास ना करें, जो मिले डाल लो पेट में, क्योंकि अगर शुगर होना शुरू हो गई है और अगर आप भूखे रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अब आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी, भूखे रहोगे तो लो हो जाएगा। कई ऐसी, अगर शरीर बीमार है ना तो जरूर आहार पाइए, क्योंकि अब उसमें नियम में न मत लाइए कि अब हम भूख का अभ्यास सह रहे, नहीं चलेगा, नहीं गिरोगे धम्म से चक्कर आ जाएगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो अभ्यास करना चाहिए। अब तो शरीर कैसे बतावे कि किसका स्वस्थ है? अगर 100 लोग खड़े किए जाए तो 1-2 भले निकल आवे, नहीं तो 98 तो कहीं ना कहीं दवा, कोई ना कोई बीमारी, ऐसा समय आ गया है। नौजवान भी बीमार है, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये वो, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाना। अवस्था हो जाए 50 के बाद की अवस्था में तो चश्मा की मांग न, कोई नजदीकी देखने में थोड़ा परेशानी आने लगती है। दूर का तो दीवार में वहां लिख दो, आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे नजदीक है तो ऐसा लगने लगा कि क्या अक्षर है, लिपासा। भूख में
वही अभ्यास करें जिनका शरीर स्वस्थ हो, अन्यथा जरूर पाना चाहिए। ये हमने देखा, जैसे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको पाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना। शुगर की बीमारी तो खाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो तो थोड़ा समय से थोड़ा थोड़ा करके पा लीजिए। उसको ऐसे ले लेके अब जहां 4 रोटी पाना वहां 2 पा लीजिए, पर भूखा ना रहे जो इसका शरीर बीमार है। और नींद एक समय से लेना चाहिए, नींद का एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और इस पर लड़ाई लड़नी होती है नींद से। नींद से अगर लड़ाई नहीं लड़ी ना तो बुढ़ापे में तो और आती है कस के। नींद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए साधक को, और वो अभ्यास से होती है। गुरु आश्रम में जब प्रारंभ में थे तो वो अभ्यास के लिए आपको बता रहे हैं। 10 बजे शयन और 2 बजे उठा देते थे गुरुदेव भगवान। नई अवस्था 11, 12, 1, 2 4 घंटे, और दोपहर में 1 घंटे विश्राम का समय देते। 1 घंटे सो जाओ, 5 घंटे शयन। धीरे 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 उसको समय को कम करता चला जाए। धीरे 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 10-10 मिनट, 20-20 मिनट कम करता चला जाए। और नाम जप अगर नहीं करोगे तो ऐसे जागने से कोई फायदा नहीं है। भजन के लिए जागा जाता है, थोड़ी कि फिल्मी गाना सुन करके जाग जाओ, या ऐसे कान में लगाए हो इधर उधर की मोबाइल की बातें सुन के बोले जागते रहे। हम भी जगते हैं, 2 बजे रात तक जगते हैं और 10-11 बजे दिन तक सोते हैं। जगते तो लोग है ही हैं, पर वो भजन में थोड़ी जगते हैं। फालतू जगना है, वो फालतू जगना। नींद पर शासन करें। ये साधक के दुश्मन है। फिर सुन लो, राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं, भगवत प्राप्ति होने में बाधा पहुंचाते हैं।